हाँ भी गोगे किधर आया है? डॉक्टर, कार समेत पुल से नीचे गंदे नाले में फेंक दिया सरकार। वो डॉक्टर था ही गंदे नाले के काबिल हैं? ये तो बहुत अच्छा किया तुमने। वो अच्छा ये बता, उसको चेक तो कर लिया था ना, मर भी गया है कि नहीं, कहीं फिर जिंदा निकल के बाहर फिर रहा हो? उसकी लाश सरकार म्यारी साहब में दफना के आपको इतला देने आया। वाह वाह, शाबाश। जिंदगी में पहली दफा तूने ना अक्लमंदी का काम किया है। इस डॉक्टर के साथ ऐसे ही होना चाहिए था। जो 2 पैसों के लिए बिक सकता है ना, वो 4 पैसे लेकर हमारे खिलाफ मुंह भी खोल सकता था। जी सरकार। अच्छा गोगे, याद रखना है, कल कब्रिस्तान जाना है डॉक्टर की कब्र पर। फातिहा खानी भी करनी है और फूल भी चढ़ाने हैं। जो गम सरकार का। वाह गगे वाह। मुंशी जी सरकार। तू भी जिंदगी में कोई चंगा काम कर ले। चला। ठीक है सरकार। पता नहीं ना, वो बात नहीं रही। मुझे नहीं लगता कि अब वो मेरे से प्यार करता है। कम ऑन हना, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो बस काम में बिजी हो। तुम पॉजिटिव देखो और सोचो। पॉजिटिव ही तो देखती आई हूँ, लेकिन अब मेरे से नहीं हो रहा। मेरी हिम्मत जवाब दे गई। अब हर कोई गुनगुनाएगा दिन रात और दिल खोल कर करेगा गानों में बात, क्योंकि टॉप शॉप म्यूजिक बॉक्स से मिले ढेरों गाने एक साथ। तो बनाओ अपने मोबाइल फोन को अपना म्यूजिक स्टेशन और सुनो अपने पसंद के गाने। तो अभी 444 डायल करो और गानों का खजाना खोलो। मैंने नहीं सोचा था कि मेरी जिंदगी ऐसी होगी। मुझे लग रहा है कि जैसे मैं एक मुर्दा जिंदगी गुजार रही हूँ। I wanted happiness, I wanted joy, I wanted a complete life. ये जिंदगी नहीं। यही तो है तुम्हारी जिंदगी। नहीं, ये मेरी जिंदगी नहीं है। ये सिर्फ उसकी जिंदगी है, सिर्फ उसकी। तुम ऐसा मत सोचो, सब कुछ तो है तुम्हारे पास। क्या चाहिए तुम्हें? पता नहीं, लेकिन किसी चीज की कमी जरूर है। तुम्हारे सब सवालों का एक ही जवाब है, वो फिक्री अमल जिससे हर औरत गुजरती है, कंप्लीट होती है, घर बनता है, और वो है औलाद। हाँ हना, तुम्हें औलाद चाहिए। कहा ना कि मिनिस्टर साहब से बात हो गई है, बिल्कुल आमने सामने बैठ के, तो फिक्र नहीं कर, तेरा काम हो जाएगा। हाँ हाँ ठीक है, फिर ठहर के फोन करना। ओके, अल्लाह हाफिज़। कबीर, ये सब अचानक कैसे हो गया? खैर अचानक तो नहीं था, बीमारी ने बड़े अरसे से उसको बिल्कुल बिस्तर के साथ लगा के रख दिया था। लेकिन कबीर, ये सब अचानक ही हुआ है ना? जब मुझे पता चला तो मेरे पैरों तले से तो जमीन निकल गई। खैर मेरे लिए तो सब बहुत अच्छा हुआ। क्या मतलब? नहीं, मेरा मतलब ये है कि वो बीमार थी, सख्त तकलीफ में थी, और मैं उसे कम से कम इस तकलीफ में नहीं देख सकता था। मैं तो अल्लाह से यही दुआ करता था कि इस तकलीफ से तो बेहतर है अल्लाह इसे उठा ले। लेकिन मुझे बहुत दुख हुआ। हेलो, खैरियत? किस बात की खैरियत? अरे भाई, तुम्हें किस बात का दुख? क्या मतलब? मैं इंसान नहीं हूँ? मुझे किसी के मरने का दुख नहीं हो सकता? अच्छा, ओके ओके, आई एम सॉरी, मैंने ऐसे कह दिया था भाई, माफ कर दो।
चलो अगर ऐसी बात है, इतने दुख है, तो फिर मरहुमा के साले सवाब के लिए दुआ कर लेते हैं। जी क्या ख्याल है? आई 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 तशरीफ रखें। जी करें जी बिस्मिल्लाह। फातिहा पढ़नी है, जरा सिर पे दुपट्टा शुपट्टा जरूरी है। सॉरी। लो जी बिल्कुल ठीक हो गया। जरा दिखाएं, जरा मुझे दिखाएं। बिल्कुल ठीक है। समझ लें हमारी फातिहा कबूल। हाँ लो जी, ये नेक काम भी हो गया आज हमारे हाथ से। हाँ जी, आप बताएं प्रोग्राम क्या है? प्रोग्राम जैसा आपका हुक्म। लुटे जाए जी। हाँ जी, बस यही कमाल है आपका। है जी, बस किया करें ना, बस आप भी। Hey, what's up? Hello? ओह, मूड ऑफ है। क्या हुआ? अच्छा, मुझे भी नहीं बताओगे? मुझे तो लगा था कि हम अच्छे दोस्त हैं अब, नहीं? मैं सबको खुश रखने की इतनी कोशिश करता हूँ, लेकिन कोई भी मुझसे खुश नहीं है। निकी भी नहीं? नहीं, वो भी मुझसे नाराज हो गई है। अरे, जहाँ मोहब्बत होती है वहाँ ये छोटी मोटी नाराजगी चलती रहती है। नहीं किंजा, इस पर मामला कुछ ज़्यादा खराब हो गया। क्यों, क्या हुआ? मुझे खुद समझ नहीं आ रही है कि इस पर ऐसा क्या हो गया। मैंने ऐसा क्या कर दिया कि उसने मुझसे बिल्कुल बात करना छोड़ दी। कहीं निकी की मामा ने तो उसे मना नहीं किया? नो प्लीज, दैट्स अनदर स्टोरी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इससे कोई उसका ताल्लुक है। अच्छा, जहाँ तक बात है निकी की, तो एक लड़की की सोच को एक लड़की बेहतर समझ सकती है, बट अनलेस एंड अनटिल मुझे डिटेल्स पता चलेंगी। सो टेल मी, कब मिले, कैसे दोस्ती हुई, और किसने कब कहाँ क्या वादे किए एंड ऑल दैट, और अब क्या प्रॉब्लम हो रही, कौन क्या कर रहा है? वो एक्चुअली नाहिद आंटी की बेटी थी, ये तो मुझे पता था, लेकिन मैंने उसके बारे में कभी ऐसा सोचा नहीं था। यू नो व्हाट, आई मेट हर इन द यूनिवर्सिटी एंड आई instantly fell for her. Her presence was larger than life. मुझे यकीन नहीं आता था और मैं समझता था she was the one for me. इस तरह बात बढ़ती गई and you know what, it was never one-sided. It was always two-sided. लेकिन एकदम से हालात इतने ख़राब होना शुरू हो गए, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही मैं क्या करूँ। तुम्हारी पूरी बात सुनने के बाद मेरे दिमाग में दो बहुत इम्पोर्टेंट सवाल आए। और पहला ये कि क्या निकी बाकी तुमसे मोहब्बत करती? दूसरा ये कि जब काशिफ और नाहिद इतने पुराने दोस्त हैं, तो फिर उनको इस रिश्ते से क्यों एतराज़ है? Because my exalted father thinks कि मैं अभी तक अपने पैरों पे खड़ा नहीं हूँ। Who are you? Well, जहाँ तक मैंने अपनी ज़िंदगी में तुम्हारी उम्र के लड़के देखे हैं, स्पेशली किसी अमीर बाप के बेटे, तो वो कभी भी अपने पैरों पर खुद से खड़े नहीं होते। I mean, उनके फादर उन्हें सपोर्ट करते हैं, उनके लिए बिज़नेस सेटअप करते हैं। फिर और वैसे भी काशिफ और नाहिद खुद को इतना पुराना जानते हैं, इतनी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है उनकी, उसके बावजूद एक छोटी सी बात पर एतराज़। आई फील टू अंडरस्टैंड दैट। Then what do I do? Take a step. You're mature, you're sensible, you can do it. You are with me, right? Yes, I am here to help. Don't worry. Bata. तुम्हें कोई रीजन चाहिए लड़ने का, बस। अब इस बात का भी इल्जाम मुझे दे दो
तो यार मुझे समझने की कोशिश करो ना। मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह समझती भी हूँ और जानती भी हूँ। I don't understand what you're saying. हाँ, तुम्हें मेरी ही समझ नहीं आती, बाकी सबकी तो तुम्हें बड़ी क्लियरली समझ आ जाती है, या तुम समझना नहीं चाह रहे? अच्छा खुल के बोलो, क्या कहना चाहती हो? गौहर, तुम मुझे कॉन्स्टेंटली इग्नोर कर रहे हो। मैं तुम्हें इग्नोर नहीं कर रहा, मैं मेहनत करता हूँ जाके और वापस आता हूँ थका हुआ। ठीक है, तो फिर थोड़ा सा टाइम ऑफ ले लो और मेरे साथ वक्त गुजारो। क्या टाइम ही तो नहीं है मेरे पास? तुम्हारे पास वक्त तो बहुत ज्यादा है, सिर्फ मेरे लिए नहीं है। नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, हर वक्त नेगेटिव। हाँ, नेगेटिव तो मैं हूँ गौहर। मुझे सिर्फ इतना बता दो कि मैंने तुम्हारा बिगाड़ा क्या है। तुम्हारी हर तरह से सपोर्ट की, अपनी फैमिली को छोड़ दिया, पूरी सोसाइटी से अपने आप को कट ऑफ कर दिया, और तुमने एंड में मुझे क्या दिया? मैंने गलती क्या किया यार? किस चीज के लिए मुझे सजा दे रहे हो? यार ये मेरा मकसद नहीं था। I didn't mean that. एक्चुअली गौहर, प्रॉब्लम ये है कि तुम्हारे अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट है ना, उसकी वजह से तुम अपने आप को और दूसरों को भी टॉर्चर करते हो, लेकिन भुगत तो मैं रही हूं ना। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। मैंने तुम्हारे लिए अपने आप को इतना बदल दिया, लेकिन तुम अपने अंदर 1% चेंज भी नहीं ला सके। अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। जान, मोहब्बत गलती नहीं होती, गलती का अजाला जरूर होती है। मुझे यकीन है तुम्हें पहले भी मेरे साथ मोहब्बत थी और अब भी है। गौहर, अगर ये मोहब्बत है तो फिर ये घुटन किस बात की? मैंने तुम्हारे साथ चलने के लिए अपने आप को बहुत मजबूत बनाया, लेकिन अब और नहीं चल पाऊंगी। अगर मैं अपनी तन्हाई से बाहर ना निकली तो मैं पागल हो जाऊंगी। मैं पहले भी अकेली थी, लेकिन अब बहुत अकेली हो गई। तुम अकेली नहीं हो, सिर्फ बात यह है कि मोहब्बत में इंसान ज्यादा से ज्यादा की तलब करता है और कभी कभी खुद ही उसमें उलझ जाता है। मैं खुद अपने आप को कई दफा बहुत नामुकम्मल महसूस करता हूँ। नामुकम्मल तो मैं हूँ गौहर, औलाद के बगैर। मुझे औलाद चाहिए। डैड, वो किंजा इधर है? वॉशरूम में है। आप ओके। चेरी जी डैड। बैठो। ये तुम किंजा को उसके नाम से बुलाते हो? हाँ, क्योंकि अब हम दोनों फ्रेंड्स हैं और फ्रेंड्स तो एक दूसरे को नाम से बुलाते हैं, है ना? How are you? I'm very well. Actually वो मुझे कुछ ईमेल्स आई हुई थी। Can I use your laptop? Yeah, why not? बल्कि आओ मैं उसका पासवर्ड बता देती हूँ और नेक्स्ट टाइम अगर यूज करना हो तो खुद ही कर लेना, मुझसे पूछने की जरूरत नहीं। ओके? Great. आ जाओ। इन दोनों में इतनी जल्दी दोस्ती, बात कुछ समझ नहीं आ रही।